स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को आना चाहिए। तो चलिए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं। तो टेंसेस होते क्या हैं? टेंसेस वे रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम किस समय में हुआ है और कितना हुआ है ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं टेंस के विषय में। और टेंस का मतलब आप समझिए टाइम है ना। जो टाइम है वो क्या है? वही टेंसेस। टेंस का मतलब टाइम। और क्या होता है कि इसमें बताया गया कि कोई भी काम किस समय में और कितना हुआ है, मतलब काम को भी साथ में लेके चलेंगे। तो टाइम और वर्क दोनों के विषय में हम इसमें पहले जानेंगे। तो क्या इसको हम क्या कह सकते हैं? टाइम है ना। इसको क्या कह सकते हैं? टाइम। और इसमें हम एक्शन जो वर्क होगा उसे भी तो पढ़ेंगे। तो ये दो पार्ट में हम इसे जो है क्या करेंगे? पढ़ेंगे, टाइम और वर्क। तो यहाँ पर हम बात करें कि टाइम जो हमारे हैं वो कितने होते हैं। जैसे कि टेंस कितने होते हैं? तो टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं। प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और जो हमारा वर्क है, वर्क यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि टेंस, ये जो प्रेजेंट जो मतलब टाइम है, ये 3 होते हैं। मतलब कि टेंस हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो आप समझते हैं जो प्रेजेंट हमारा है, जो चल रहा है, जो हम काम करते हैं ना, वो प्रेजेंट है। वर्तमान में जो चीजें चल रही है, जो करते हैं, वो क्या है? सब प्रेजेंट है। और जैसे कि आप अभी 10th में है? और पास्ट में जब आप 9th में थे तो वो भूतकाल में थे। ये वर्तमान में आप 10th में हैं और पास्ट में आप 9th में थे। और आप जब 10th पास करके आप जाएंगे 11th क्लास में, तो आप फ्यूचर में जाएंगे, यानी कि भविष्य में। तो ये तो आप समझते हैं टाइम है ना। और अब हम बात करेंगे जो हमारा वर्क है, जैसे कि इंडेफिनिट होता है, तो अनिश्चित है ना। इसका कोई भी असीमित है, कोई भी निश्चित नहीं। जैसे कि वह हॉकी खेलता है, तो वह हॉकी खेलता है, कब तक खेलेगा कोई भी निश्चित नहीं है ना, अनिश्चित है। तो इसमें काम क्या रहता है? अनिश्चित रहता है। और कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? लगातार चल रहा है ना, लगातार चल रहा है काम, कॉन्टिन्यूअस, जारी है। और फिर परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट में 100% पूर्ण हो, मतलब कि पूर्ण हो चुका है। 100% क्या है? वर्क क्या है? पूरा हो चुका है, परफेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें कॉन्टिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है, मतलब पूर्ण भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझिए आप। जैसे कि आपका घर बन रहा है, तो क्या होता है? रोज रोज उसका कुछ कुछ पार्ट पूरा हो जाता है, बिल्कुल पूर्ण। तो वो क्या हुआ? मतलब पूर्ण हो जाता है और फिर भी जारी भी रहता है, आगे भी तो बनता है। तो ये हम कह सकते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा ना। तो अब आपने समझ लिया कि टाइम हमारा कितने, वर्क जो है, अब इनके बेसिस में हम जो है कैटेगराइज करेंगे वो कितने रूप होते हैं, इसके कितने जो है रूप होते हैं। तो एक बॉक्स से हम समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। अब ये जैसे कि मैंने बना लिया है बॉक्स, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। पहला हमारा जो टाइम था प्रेजेंट ना, और पास्ट, फ्यूचर, और यहाँ पर 4 जो है हम जो हमारे वर्क थे उनको यहाँ पर करेंगे इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट, और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप लोग समझ रहे हैं ना, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो अब यहाँ पर ये बॉक्सेस हम काउंट कर ले कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो इसे जैसे कि हम पढ़ेंगे कैसे, ये पहले समझ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, ये बॉक्स नंबर 1। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, ये बॉक्स नंबर 2। फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे, बॉक्स नंबर 3 है ना।
ऐसे ही हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे ना। ऐसे ही हम अपने जो हमारे ये टेंस के जितने भी मतलब टेंसेस के जो रूप हैं ये भी हम पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे और हमें जो है क्या है हमारे जो टेंसेस हैं वो मुझे अच्छी तरीके से क्या होंगे आ जाएंगे ना। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और ये हम अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के विषय में देख लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले तो हम इसकी पहचान जानेंगे, फिर इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के विषय में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है ना। इसमें इन वाक्यों के अंत में जो होता है ता है, ती है, ते है, ता है ना, ये सब के वाक्यों के अंत में आते हैं। और यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम जो है पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमने इंडेफिनिट का मतलब तो जान ही लिया था। तो पहले इसका एक हम यहाँ पर ये नोट करिए आप पिक्चर, ये हम सिंगुलर का लिखवा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है सिंगुलर का। इस बॉक्स के इधर आप यहाँ पर, इसमें बोर्ड में जगह कम है तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर का है तो यहाँ पर सब्जेक्ट, और आप सभी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये सब तो जानते ही होंगे, वर्ब वगैरह। सब्जेक्ट प्लस जो वर्ब की मेन वर्ब जो होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में आपको क्या लगाना है एस या फिर ई एस। ये एस और ई एस कहाँ पे लगेगा ये मैं बताऊंगी आपको। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको एस या ई एस लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आप प्लूरल का देख लीजिए, प्लूरल में बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट प्लस ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर आप फॉर्म लिख लीजिए फॉर्म। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और आपको एस या ई एस इसमें प्रयोग नहीं करना, नहीं लगाना है ना। तो आपने ये प्लूरल का देख लिया। तो चलिए हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स जो है कर लेते हैं। पर ये जो है हमने एग्जांपल लिया है, हम हॉकी खेलते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना। तो यहाँ पर हम क्या है, ये प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। तो आप सभी जानते हैं जो आई, वी, यू, दे है ना, और जो बहुत से नाम हो गया प्लूरल, तो सभी जान जाएंगे कौन सा प्लूरल है कौन सिंगुलर है। वैसे हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, हम जो है आपको ऐसे समझाएंगे कि बिल्कुल जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो भी समझ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते कि किसी को नहीं पता होता है इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी नहीं पता होता ना। तो जैसे कि ये हम यहाँ पर ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ये जो क्रिया है क्या है, ये वर्ब यहाँ पर खेलने का है ना। तो वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, खेलना है। तो यहाँ पर जो हमारा खेलते हैं ये क्या हो गई, एक वर्ब है, और हॉकी मेरा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, है ना। तो अब यहाँ पर जो वो मैंने यहाँ पर लिखवाया था, ये आप छोटा सा देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर पहले सब्जेक्ट था ना, यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या रखेंगे, वी, है ना। वी फिर था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये सब कुछ याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर खेलने की क्या होती है, प्ले, है ना। तो यहाँ पर हम प्ले लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि अब सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो हमने लिख दिया पी डी प्ले। अब बी प्ले, और हमारा हॉकी, हॉकी खेलता है ना, HOCKEY हॉकी, और ये हम फुल स्टॉप भी लगा दे, बिल्कुल सही। अब ये बन चुका है। अब ऐसे ही हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे और सिंगुलर भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम एक पत्र लिखते हो, अब आप कर लेंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आपको यहाँ से पता हो जाएगा। आप ये जो जितने भी है वो लर्न करिएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू है हमारा, और ये भी क्या होता है, ये भी प्लूरल है, यू, ठीक है, यू सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो हमारी वर्ब है, ये लिखने का हो रहा है काम यहाँ पर। तो लिखते हो तो लिखने की क्या होती है, राइट, ठीक है, राइट मैंने लिख लिया। और क्या लिखना है,
एक पत्र ना, यू राइट अ लेटर, हो गया ना। अभी एक यहाँ पर मैं अपना पाठ याद करता हूँ, है ना, तो यहाँ पर आई याद करता हूँ, तो याद करने की क्या होती है, लर्न, है ना, आई लर्न, अपना, अपने की माई भी होती है ना, तो अपना, तो यहाँ पर आई लर्न माई लेसन, है ना। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं जो कि प्लूरल है, और जो प्लूरल के हैं अभी हम सिंगुलर के भी करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के, इसके बाद हम यहाँ पर नेगेटिव भी पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव भी पढ़ेंगे, और पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, साथ ही में शेयर करिए अपने जो मित्रों के साथ है ना। तो यहाँ पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तो उनको भी जो है हेल्प होगी, और हेल्प करने में हमेशा आगे रहिए, ठीक है। और चलिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।